अब गंदा गंदा दिखता था, सबसे चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, अलग रहने की इच्छा होती थी, अकेले रहने की इच्छा होती थी। तुम्हारा गर्भाशय ऐसे फट रहा था, कैंसर था गर्भाशय में, देख लो चित्र अपना। गुरुजी प्रणाम। खुश गुरुजी प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बताई दिए आपके जो रोग कष्ट गए सब टन हो बिल्कुल। अब जो असाध्य का है, मैं ठीक हो गया था, लेकिन इधर 1 डेढ़ महीने से सर एकदम भारी हो जाता, हवा ऐसी भर जाती है। बढ़ जाती थी। आपको एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता थी और एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी। ये दरबार ने बार बार बताया कि ये असाध्य रोग हैं, असाध्य रोग जाएंगे तो एक दिवसीय अनुष्ठान करेंगे तो ही स्मृतियाँ नष्ट होंगी, और उसके बाद आपको एक महाहवन निःशुल्क कराया जाएगा जिसमें असाध्य रोगों की स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। अभी आपको स्लिप मिलेगी तो कर लीजिएगा महाहवन है, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न। आप आइए, आप आइए। गुरु जी को प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी हमें तो लग रहा है कि हम ठीक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है? हाँ, पहले से बेटर लग रहा है। उस बार आए थे तो दिक्कतें ज्यादा थी, कोई इतना बेहतर लग रहा हो तो वो बताओ। और बस मकान घर में रहते हैं गुरु जी, तो वो डर जाते हैं। घर में लोग मर, ऐसा होता है घर में लोग मर भी जाते हैं तो घर में रहना बंद कर दें। तो कहाँ जाए फिर? 90% लोग घर ही मरते हैं अपने, तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में रहना बंद कर देगा आदमी। ये कौन सी बात हुई कि डर जाते हैं रात में। वही तो कह रहे हैं कि अब तुम भूतकाल की बातें कर रहे हो। भूतकाल की बात तो हम कर ना पाएंगे तुमसे, हम तो वर्तमान की बात कर पाएंगे। अब तुम आंख बंद करके अपना घर देखो, तुम्हें घर जो अपना गंदा लगता था, काटने को दौड़ता था, लगता था घर से भाग जाए कहीं, अब कैसा लग रहा है? देखिए घर अपना। चलो धन्यवाद, सही तो लग रहा है, बहुत अच्छा है, घर अच्छा लग रहा है। तो वही तो कह रहे हैं कि वर्तमान में रहो। आप लोग भूतकाल की बातें खड़े होकर करने लगते हो, है ना। तो ये आपको दरबार सब करके दिखाता है, सब कुछ अच्छा है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी मेरा क्या क्या ठीक हुआ वो बता दें। लो बता दो इनको 100 के सुनने की गंदी गंदी बातें अभी सब बताएंगे हम सारा। बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, मरे हुए लोग ऐसा दिखते थे, लगता था कि ओसीडी। लोग हैं आसपास हैं, कुछ लोग गंदा गंदा करते हैं तुम्हारे साथ, समझ गए, खूब हरकतें करते हैं मियाँ बीवी की तरह से। वो सब होता था रात बिरात, ठीक है। खूब गंदी हरकतें करते थे जो बता नहीं सकते, वो सब चला गया। जो आसपास लगता था कोई है, बिस्तर पे है, यहाँ है, वहाँ है, सब चले गए। ठीक है, आगे पढ़ दो इनको। ठीक है। नहीं नहीं, पूरा पढ़ो अब, ठीक चलो ना। हाँ, सब गंदा गंदा दिखता था, सबसे चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, अलग रहने की इच्छा होती थी, अकेले रहने की इच्छा होती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, ठीक है। पति से भी चिढ़ होती थी खूब। अब है? नहीं, गुस्सा तो बहुत आती है। अब है? मेरा खून खौलता हाँ, है। खून खौलता तो पता है, मर्डर भी कर सकती थी। अब कुछ है? देखो पति, देखो कुछ लग रहा है, कोई चिढ़, नफरत, घृणा कुछ लग रही नहीं, है? अब नहीं लग रहा। अच्छा चलो, अब नहीं धन्यवाद लग रहा। धन्यवाद, आगे पढ़ दो। हार्निया और मृत्यु का भय। मरने का भय बना रहता, मृत्यु का भय बना रहता था, पतिदेव का अपना भी। अब लग रहा है कोई भय है मृत्यु का? नहीं, अब नहीं लग रहा। अब तो यहाँ तो चलो चलो, टनाटन लग रहा है। अच्छा, टनाटन के आगे फिर और बहुत कुछ है जिसमें हरे निशान लगे, पढ़ दो बेटा इनका। ये इनके सब रोग थे जो नष्ट हुए, स्मृतियां पढ़ने में आ रहा है? श्वास फूलना। नहीं गुरुजी, इसमें पता नहीं चल रहा है ग्रीन चलो कौन हम सा है, बता दे बिल्कुल रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट। इनका क्या है? सिर में दर्द बना रहना। हाँ ना, बोलती रहो। हाँ, भूल जाना चीजों को, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, नफरत, घृणा, चिढ़ तो होती थी, उसके साथ घबराहट, बेचैनी, उलझन बहुत होती थी, ठीक है। कंधों में दर्द बना रहता था, कंधों में दर्द बना रहता था, कमर में दर्द बना रहता था, घुटने घुटने आपके खराब थे, घुटनों में दर्द बना रहता था, श्वास फूलती थी, पेट में दर्द और जलन होती थी, गुदा द्वार में घाव हो रहे थे आपके, गर्भाशय में गांठें थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन था, भोजन नली में घाव थे, छाती में भारीपन और दर्द बना रहता था, श्वास नली में सूजन थी, हैं? और कुछ बताएं? इसके अलावा आधी बेहोशी बनी रहती थी हमेशा, आधी निद्रा में जैसे, वो सब नष्ट हुई। जोड़ जोड़ में दर्द थे पूरे शरीर में,
पूरे नहीं सही है। हाँ, चक्कर आ जाते थे, कमर के दर्द सिर दर्द थे ही, गुदाद्वार में जलन चुभन होती थी, कैंसर था तुम्हें यूट्रस में, छाती में और गले में, हाँ इतनी जगह कैंसर। और कुछ बताएं? चिट्ठा रखा है, लिखा पूरा, तुम्हारे लिए पूरा चिट्ठा तैयार है। सुनने में इंटरेस्ट है क्या? गुरुजी हम गुरुजी, एक मेरे तो एक शुगर, बात पूछ, थायराइड, बीपी सब है। अब लाओ बुलाओ डॉक्टर को, नापे तुम्हारा थायराइड बीपी चेक करे आके। अभी तुम्हें इतने कष्ट सुनाते जा रहे हैं, अभी चैन नहीं पड़ रहा अभी तुम्हें, बीपी और थायराइड, तुम्हें लग रहा है कोई तनाव तुम्हें है? नहीं अब यहाँ पर तो कुछ नहीं लग रहा, अब तो ठीक लग रहा है। तो कहाँ से बीपी हो जाएगा? जब जब तनाव नहीं, बीपी कहाँ से आ जाएगा? बीपी कोई बीमारी है क्या? तनाव होता है तो बीपी घटता पड़ता है। तो जब तनाव ही नहीं है तो कहाँ का बीपी, कहाँ का तुम्हारा बना हुआ है? अभी इतने झगुआवर कष्ट लोग फिर लिखे हुए रखे तुम्हारे। पढ़ के सुनने में गंदा गंदा इंटरेस्ट तो पढ़ दें, सुनने में इंटरेस्ट तुम्हें बहुत ज्यादा है तो बता दिया गया, पूछा जाता है कोई रोग कष्ट बाकी तो नहीं, चेक कर लो, चेक कर लो। 100 में सीधा थैंक यू करो दरबार को कि नहीं गुरुदेव कोई कष्ट नहीं बचा, मुझे कोई कष्ट नहीं है। अब तुम्हें बताया जाए कि कष्ट क्या, तो बता देंगे, उसे क्या दिक्कत बताने में, हमें क्या दिक्कत बताने में, बता रहे हैं, हमें क्या समस्या है? दरबार ने हटाए तो दरबार बता रहा है क्या क्या रोग कष्ट तुम्हारे हटे हैं। खुश रहो, मस्त रहो। चलिए गुरुजी, धन्यवाद आपका। महावन कर लेना ध्यान से, तीनों लोग, ठीक है? और तुम्हारा गर्भाशय ऐसे फट रहा था, कैंसर था गर्भाशय में, देख लो चित्र अपना, ये था तुम्हारे गर्भाशय का चित्र, ऐसे अंदर फट रहा था, सड़ रहा था गर्भाशय। इसको डॉक्टर साहब निकाल के चीर के बाहर फेंक देते, जो दरबार वगैरह चीरे फाड़े ठीक करता है। समझ गई? चलो।